आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन जो पेपर है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके जो है हम कुछ कमीशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से, जिसे कि हम जो है डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन भी कहते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था जस्ट हमारे जब इंडिपेंडेंस हमें इंडियंस को प्राप्त हुई थी 1947 के बाद। तो ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो 1948 में आई थी और 1948 से 1949 तक जो है ये कमीशन चली थी, जिसमें जो है 10 मेंबर्स थे, 18 इसके चैप्टर्स थे और 747 पेजेस थे। तो कई बार एग्जाम्स में इतना तो याद नहीं रह पाता, तो आप इतना याद कर सकते हो कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उसमें 18 चैप्टर थे और ये 1948 से 49 तक जो है ये बनी थी। ठीक है, ये जो है हमारे इंडिपेंडेंस के पहले जो है बाद हमें जो है मिली थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये कमीशन जो है कब बनी थी? ये बनी थी नवंबर 4 1948 को। ठीक है, क्यों कौन इसके चेयरमैन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है, और फॉर्मर ये वाइस चांसलर थे बनारस से। इसीलिए जो है इस कमीशन को क्या कहा जाता है? इस कमीशन को राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। तो अगर एग्जामिनर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या वैसे पूछे कि राधाकृष्णन कमीशन क्या है या पूछे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्या है, तो आपको याद रखना है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्या है, जो हमारी राधाकृष्णन कमीशन है। ठीक है, तो ये जो है हमारे इनॉग्रेशन मतलब किसकी स्टार्टिंग हुई थी, किसके द्वारा? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जिनके कारण जो है हम जिनके बर्थडे पर हम जो है एजुकेशन डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इसकी रिपोर्ट जो है इनके सामने रखी गई थी, फिर उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट्स के बाद जो है ये कमीशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो मेन जो है इसके एम्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन जो आ जाता है कि मेन इसके एम्स क्या हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरीके से ये जो कमीशन है इसकी रिपोर्ट जो है अगस्त 1949 में उन्होंने सबमिट की थी। 10 मेंबर्स थे, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ये थी क्यों? ताकि इंडिया में जो है एजुकेशन का जो है स्तर ऊंचा और किया जा सके, मतलब कि एजुकेशनली लोगों को और डेवलप किया जा सके। इसीलिए एजुकेशंस में और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो लाई गई थी। और ये जो है जस्ट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो लाई गई थी। इसलिए सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दो तीन चीज़ें इसमें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आई थी? वो आई थी 1948 में। ठीक है, 1948 से 1949 तक थी। और सेकंड इसे जो है राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे अगर हम इसके बात करें तो मेन इसके एम्स क्या थे? अगर हम इंटेलेक्चुअली बात करें कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल एडवेंचर के लिए इनके मेन एम थे कि हु विल बी एबल टू डायरेक्ट, गाइड, प्रिजर्व एंड रिवाइव आवर नेशनल कल्चर। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? इन्होंने राधाकृष्णन कमीशन में बोला कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करे, जो हमें गाइड करे। ठीक है, और हमारे कल्चर को क्या करे? रिवाइव करे और प्रिजर्व करके रखे। ठीक है, अपने कल्चर को और आगे बढ़ाना जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का मेन मुद्दा था। फिर उसके बाद इन्होंने बात की इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ। इंटीग्रेटेड क्या है? समूहिक जिसे हम कहते हैं। इसमें जो है डिफरेंट जो है टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहें कि यूनिवर्सिटी पीस का ही कह लो, पीस का सोशल में भी पढ़ाया जाता है, ईवीएस में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका जो है सेम कुछ पैटर्न है। फॉर एग्जांपल कोई साइंस का ऐसा चैप्टर जिसमें पीस को इम्पॉर्टेंस दी गई हो। ठीक है, एग्जांपल ही ले रही हूँ कि मतलब ऐसे जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ बढ़ाएं। ठीक है, तो इसीलिए उसे इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ कहते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो हमारी नॉलेज को बढ़ाए। ठीक है, विजडम और नॉलेज जो हमें दे। फिर उसके बाद है ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। हमने क्या तैयार करना है? लीडर्स तैयार करने हैं, ताकि वो आगे दूसरों को भी लीड कर सकें। उनको पता हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, कैसे जो है उन्होंने बिहेव करना है सोसाइटी में। इसीलिए एजुकेशन जो है हमारी कैसी होनी चाहिए? इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सो जो हमारी जो पहली एजुकेशन कमीशन थी उसमें कल्चर पर भी जोर दिया गया था। पहले ही उन्होंने बोला कि अपने कल्चर को क्या करना है? रिवाइव करना है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? अपने ही कल्चर को हमने प्रिजर्व करके रखना है। और अब उन्होंने क्या बोला कि अपनी कल्चर की जो है, हमारा जो कल्चर है उसको डेवलप करना और आगे।
ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि अपने कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो कल्चर को जो है आगे वो बढ़ाना नहीं चाहते थे या उसमें कुछ चेंजेस नहीं चाहते थे। ये साइंसेस की भी बात करते हैं, न्यू आइडियाज़ की भी बात करते हैं। वो चाहते थे कि अपने कल्चर के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजीज़ भी हम यूज़ करें और उसमें टाइम के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस भी करें। तो इसी तरीके से इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़ कि एजुकेशन जो है उसका स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें हम चेंजेस के अकॉर्डिंगली अगर जो नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं वो भी उसमें क्या करें, हम ऐड करें। ये इसके मेन एम्स थे। फिर है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। और अब क्या कह रहे हैं कि वो बच्चे में एजुकेशन कैसी है कि बच्चों को कॉन्शियस करे, बच्चों को थिंकिंग सिखाए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, उसके बारे में बताए। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कल्चर के बारे में तो बात कर ही रहे थे, लेकिन उसमें जो है ये साइंस के बारे में भी बात कर रहे थे, न्यू आइडियाज़ के बारे में भी बात कर रहे थे। और वो कब होगी, जब हम कुछ डिस्कवर करेंगे और कुछ इन्वेंट करेंगे। तो इसीलिए ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ डिस्कवरी एंड आइडियाज़। और फिर उसके बाद जो है हायर वैल्यूज़ हो हमारी लाइफ की, एजुकेशन ऐसी हो कि हमारे वैल्यूज़ को बढ़ाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एम ऑफ सोशल ऑर्डर, एक ऑर्डर मेंटेन करना जो है वो मेन मतलब था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का, कि जो हमारे मेन एम है हमारे लाइफ के, ह्यूमैनिटी के साथ रहना, दूसरों के साथ कोऑपरेटिवली रहना, एम्पैथेटिक पर्सन बनना, ठीक है, ऑनेस्टी, पंचुअलिटी, जो हमारी मेन वैल्यूज़ हैं और जो हमारे जिस तरह से हमारी सोसाइटी चलती है, जो हमारे सोसाइटी के मेन लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको मेंटेन करके रखना ही जो है हमारा मेन एम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का। फिर आगे बात करें अगर हम इनकी रिकमेंडेशन की, तो इसमें जो है अगर कंप्लीट कर लिया 12 ईयर तो उसमें जो है स्कूल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एक तो वेल इक्विप्ड कॉलेजेस होने चाहिए, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉलेजेस का अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ऑक्यूपेशनल कोर्सेज भी होने चाहिए, ठीक है। अगर 12th कर ली तो बच्चा जो है क्यों पढ़ रहा है इतना, ताकि उसको वोकेशन मिल सके, उसको ऑक्यूपेशन मिल सके। तो इसीलिए जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाना जिसमें जो है ऑक्यूपेशन मिल सके 10th और 12th के बाद ही, ठीक है। आप देखते होंगे कि अब जो है ज़्यादातर वोकेशनल कोर्सेज पे काम किया जा रहा है, लेकिन दिया कब का हुआ है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में भी ये था और आगे की जितनी कमीशन हैं उनमें भी वोकेशनल या फिर ऑक्यूपेशनल एजुकेशन की बात की गई है। फिर उसके बाद जो है रिफ्रेशर कोर्सेज दिए जाने चाहिए किसे, टीचर्स को, जिसे कि हम टीचर ट्रेनिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि टीचर जो है वो किसी स्कूल में जाता है तो उसे जो है प्री ट्रेनिंग जो दी जाती है या इन सर्विस ट्रेनिंग जो दी जाती है उसे हम रिफ्रेशर कोर्सेज कहते हैं, ठीक है। इन सर्विस जो है रिफ्रेशर नहीं होता, लेकिन जो प्री ट्रेनिंग है मतलब कि टीचर बनने से पहले जो बीएड में जो मिलती है ट्रेनिंग वो तो डिफरेंट है ना। फिर स्कूल के अकॉर्डिंगली, स्कूल के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली जो ट्रेनिंग मिलती है वो भी जो है इसमें आती है। बीएड के रिफ्रेशर कोर्सेज तो हैं ही हैं, प्लस इसमें जो है प्री ट्रेनिंग भी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो है नंबर स्टूडेंट्स के फिक्स किए हैं कि यूनिवर्सिटी में जो है पर साल 3000 स्टूडेंट्स जो हैं हो और कॉलेजेस में 1500 पर ईयर हो सकते हैं। और वर्किंग डेज़ की भी बात की है कि 180 डेज़ जो हैं होने चाहिए वर्किंग डेज़ जो हैं जिसमें एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। इसमें लेक्चर, ट्यूटोरियल सब कुछ इसमें ऐड किया गया है और सभी बच्चों के लिए अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए किसमें, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी में, ताकि बच्चे जो है वो ईजिली पढ़ सकें। तो आज हमने सिर्फ जो है एम और रिकमेंडेशंस की हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। सो कल हम जो है हम बाकी का करेंगे। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।